प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और एक शेर के बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने बच्चे को पाला, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आपने अब तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से यह वाकया है। एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहा करती थी। एक बार वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी और बकरी ने अपने बच्चों को यह हिदायत दी थी कि बेटा, ये जो गाड़ है जहां हम रहते हैं, यहां से तुम हरगिज बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, और उन बच्चों से अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना तलाश करने में तो बच्चे गाड़ से बाहर निकलकर खेलने लगे। वह शेर तो मौके की ताक में था, भूखा भी था, ललचाई नजरों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर उन दोनों बकरी के बच्चों को खा लिया। मां जब वापस आती है तो क्या देखती है कि बच्चे तो गार में मौजूद नहीं थे। हां, उनकी हड्डियां यहां वहां बिखरी पड़ी थीं। यह देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई। क्या करती? फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती रही और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने मेरा साथ बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई, लेकिन अल्लाह ताला को अब उस बकरी का दोबारा से इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है, ए बकरी। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे भी नहीं रहे, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वह चलती चली जा रही थी कि अचानक उसको किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कह रहा हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वह आवाज कुछ साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा सा था। ऐसा लगता था जैसे बस अभी ही पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल नहीं हो। बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देखकर नजरअंदाज कर दिया। नजरें चुरा लीं कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ है, तो शेर का ही बच्चा, और एक शेर ही ने मेरी दो बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एकदम उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत पैदा की है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी ही चाहिए। यह तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी मां का बच्चा तो होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था। उस बकरी को उस शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई, यह बहुत भूखा है और कोई भी इसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने शेर के बच्चे को लाकर गाड़ में रख दिया और वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का बच्चा अकेले मर ना जाए, लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मैं चली जाती हूं। लेकिन फिर उस बच्चे पर रहम आ गया कि इसके तो माँ बाप न जाने कहां हैं, ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना न बन जाए। चुनांचे वह उसे अपने घर ले आई। अब यहां शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वह उसकी मां बन गई थी। पालने वाली मां बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के भी बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह उसे भी प्यार करती रही। वह शेर का बच्चा यही समझ रहा था
ये बकरी मेरी माँ है और माँ ही समझकर वो उसके साथ रहता था। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर ये डर आता रहता था, खौफ आ जाता था कि मैंने तो अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके एक माँ बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है, लेकिन इसको बचपन में यह बात मालूम नहीं थी। अब जब यह जवान हो गया है तो इसे यह बात मालूम हो गई। मैं बकरी हूं और यह शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना ही है। बकरी सोचती है तो क्या यह मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को खा लेगा। अल्लाह पाक से दुआ करती थी, या अल्लाह तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, मां बनकर मैंने इसको पाला है, इसका कोई नहीं था। ऐ अल्लाह, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना। वह शेर का बच्चा अब जवान हो चुका था। वह बकरी का बहुत ख्याल रखता था और बकरी से कहता था, तुम बूढ़ी हो गई हो मां, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और जो दो मेरे छोटे भाई हैं इनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। शेर की जुबान से यह बातें सुनकर बकरी उसको बहुत दुआएं देती थी। दोस्तों, अल्लाह पाक की आप शान करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहां पर असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक वहां एक खूंखार शेर आ गया। वो दरिंदा उस बकरी और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहां पर वह जवान शेर मौजूद था जिसे बकरी ने पाला था। वह सीना तान कर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम मेरी मां का कुछ नहीं कर सकते हो। वो शेर कहने लगा, तुम मेरे साथी हो, तुम तो मेरे जैसे हो। देखो, हमारा तो काम इस बकरी को और उसके बच्चों को खाना है, ये हमारी ग़िज़ा है, यही तो हमारे खाने पीने की चीजें हैं। तो जिसे बकरी ने पाला था वह शेर कहने लगा, तुम जो कुछ कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था मेरा कोई नहीं था, तो इस बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी मां बनी, इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है। और अब जब मैं जवान हो गया हूं, तंदुरुस्त हो गया हूं, तो क्या मैं इसको खा लूं या तुम्हें खाने दूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा की है, और इसको तो क्या इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। यहां का कोई जंगली जानवर इनके घर को नहीं उजाड़ सकता है। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहां पर मामूर किया गया हूं। जो शेर हमला करने आया था वह गुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इनको खा ले और अपना पेट भर। उसने कहा, तू अपना पेट भरने यहां आया है, इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और उस पर झपट्टा मारकर अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए। अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़कर उसको मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं खत्म कर दूंगा, तू इस बकरी का जिसे मैं मां समझता हूं, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहां पर बकरी की आंखों में आंसू थे। मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और आज सच में यह मेरा बेटा बन गया है। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वह शेर का बच्चा उसका बेटा बनकर रहा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एक हिंदू शख्स भेष बदलकर मक्का पहुंचा तो उसके साथ वहां की हुकूमत और वहां के इंतजाम ने क्या बर्ताव किया। इसकी पूरी तफसील आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की मुकद्दस जगहों में से एक है, और यहां पर किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यही वह मुकद्दस जगह है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। और यहां लाखों की तादाद में मुसलमान अल्लाह ताला के मुकद्दस घर की जियारत के लिए आते हैं, जिसे हज कहते हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का की आबादी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन यहां हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के इरादे से आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हाजियों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, जो पूरे साल हज के लिए आने वाले मुसाफिरों की राहत का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह मक्का और मदीना है, और सबसे मुकद्दस इमारत बैतुल्लाह है। ग्रेफाइट की पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी इमारत काले रंग की है, और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे यह इमारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पुरानी है,
और आपको बता दें कि सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और सबसे अहम बात तो यह है कि मक्का की इस मुकद्दस जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है। और यही बात लोगों के दिमाग में इस जगह को लेकर ताज्जुब और हैरत पैदा करती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि यहां पर ऐसा काम होता है जो मुसलमान दुनिया से छुपा कर करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत की जाती है और कोई भी गलत काम होना तो बहुत दूर की बात। यहां आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई ना कोई गलत नीयत लेकर यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखिए, यहां तक जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर जाने की कोशिश की है तो वह कभी भी काबा की इमारत के करीब भी नहीं पहुंच पाया। अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत इस हिसाब को खुद करती है। ऐसे में अब हम आपको हिंदुस्तान के केरला में रहने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस मजहब की खूबसूरती का अंदाजा लग जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था। रमेश सऊदी अरब के रियाज शहर में काम करता था और वहां अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा माइल हो गया था। जब वह पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते और तौर तरीकों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया तो उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वह दिल से इस्लाम को कबूल कर चुका था। यहां तक कि जब वह अपने घर वापस आया तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और आखिर में वह इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पाक और साफ मजहब इस्लाम है और रमेश भी यह मानने लगा और जब इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल रख लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त का नमाज भी अदा करने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहत पर चलने लगा। जब वह पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि अब मुझे मक्का का दीदार करना है। दोस्तों, मुजम्मिल की तमन्ना भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नाम से अपना पासपोर्ट बनाया और मक्का मदीना के दीदार के लिए चला गया। दोस्तों, अब यह बात गौर करने की है कि रमेश जो अपना मजहब बदलकर मुजम्मिल बना था वह पूरी तरह से इस्लाम के लिए तैयार हो गया और उसने यह सोच लिया कि वह जिंदगी के आखिरी वक्त मक्का मदीना में ही गुजारे। इसलिए जब वहां पर गया तो उसने खुदा से दुआ की कि अब वह वापस नहीं जाना चाहता और उसकी मौत वहीं पर हो जाए। दोस्तों, जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल से इस तरह की दुआ निकली तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रखा और उमरा के लिए चला गया। पहले मक्का गया और उमरा करने के बाद वह मदीना आया। वहां पर 2 दिन रुका और वहां पर भी खुदा से दुआ मांगता रहा कि ऐ खुदा, मैं तेरे महबूब की बारगाह में आया हूं, तू अपने महबूब के सदके मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरी मौत यहीं हो जाए। मैं इस बार यहां से वापस नहीं जाना चाहता। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और जब वह नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया हुआ था तो उसकी मौत हो गई और वह उठ ना पाया। उसके बाद उसको वहीं पर दफना दिया गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसको एक ऐसा मुसलमान बना दिया कि अपनी आखिरी सांस भी मक्का जैसी पाक जगह पर ही लेना चाहता था और उसकी यह ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी भी की। इससे यह बात वाजह होती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे महरूम नहीं रखता। तभी तो अल्लाह ताला ने मुजम्मिल की ख्वाहिश को पूरी की और दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ भी मांगते हैं तो वह आपको मिलता ही है, मगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा यकीन होना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वह अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर ले। बस यही चीज रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के लिए कोई भी खयानत नहीं था, इसलिए खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली। दोस्तों, इसी तरह एक हिंदू लड़की मुसलमान बनकर हज करने मक्का पहुंची। फिर उस लड़की ने जो कुछ किया वह देखकर सब लोग हैरान हो गए
दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए पाक और मुक़द्दस मानी जाती है। सऊदी अरब में तो सभी मजहब के लोग वहां जा सकते हैं, मगर मक्का के अंदर तवाफ करने के लिए कोई नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए एक ही शर्त है, मुसलमान होना। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिस चीज से मना किया जाता है वह लोग वही काम करते हैं, क्योंकि काफिर को मक्का के मस्जिदुल हराम में आना मना है। और अब एक ऐसी खबर आ रही है कि एक हिंदू लड़की मक्का पहुंची, तो उसके साथ क्या हुआ दोस्तों? हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान हर साल हज करने के लिए जाते हैं दोस्तों। सऊदी अरब में रहने वाली एक हिंदू लड़की जिसका नाम संगीता है, वह सऊदी अरब में ही एक कंपनी के लिए काम करती है। सऊदी अरब में उसके बहुत से मुस्लिम सहेली बन चुकी थीं। वह अपनी मुस्लिम सहेलियों से बार बार यह बात सुनती थी कि मक्का मदीना में कोई भी हिंदू इंसान नहीं जा सकता। एक बार वह अपनी सहेली से पूछ लिया कि वह भी मक्का मदीना जाना चाहती है, जिस पर उसकी मुस्लिम सहेली ने उससे यह कह दिया कि वह ऐसा सोचे भी ना, क्योंकि वह एक गैर मुस्लिम है। जिसके बाद उस हिंदू लड़की ने कुछ नहीं कहा। तकरीबन एक हफ्ते के बाद उस संगीता की मुस्लिम सहेली को यह खबर मिली कि वह मक्का गई है, और वहीं पर उसे शक की बुनियाद पर पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके बाद उसकी सहेली ने संगीता को समझाया कि अगर वह इस्लाम कबूल कर लेगी तो उसे मक्का मदीना जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। पुलिस इस हिंदू लड़की को यानी संगीता को वहां जाने ही नहीं दिया था। उसके बाद उस संगीता नामी लड़की ने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया, जिसके बाद वह मक्का मदीना जा सकी। दोस्तों, जब उसकी सहेली ने उससे पूछ लिया कि तुमने ऐसा मक्का मदीना में जाने के लिए क्यों किया, तो संगीता ने कहा कि जब मुझे पुलिस वालों ने वहां जाने से रोका तो पुलिस वाले इतने रहम दिल थे कि उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं और मेरी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। और मैं यह बहुत बार अपनी कंपनी में भी देखा कि कोई शख्स किसी भी औरत को आंख उठाकर नहीं देखता। तो मुझे जब उसका पता चला कि यह लोग ऐसा क्यों करते हैं, जो औरतों को नहीं देखते, फिर मुझे पता चला कि उन्हें इस्लाम धर्म सिखाता है कि किसी गैर महरम औरत को आप नजर उठाकर नहीं देख सकते और आप छू नहीं सकते। तो यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसलिए मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी कि मैं भी इस्लाम कबूल करूं। तो मैं देखना चाहती थी कि मुझे मक्का जाने दिया जाता है या नहीं। वैसे तो मैं इस्लाम दिल से कबूल कर चुकी थी, तो इसलिए मैं मक्का चली गई और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, और मुझे फक्र है कि मैं एक मुसलमान हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।